आखिर ये मिडिल क्लास कौन है? टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, दुकानदार हैं, लॉयर्स हैं। इन जैसे हजारों सामान्य लोग जो मिलके हमारा देश चलाते हैं, ये मिडिल क्लास है। और इन सब के मतलब मिडिल क्लास के क्या सपने होते हैं? उनके कोई बहुत बड़े सपने नहीं है। वो अपने लिए एक अच्छी नौकरी या बिजनेस चाहते हैं, एक अपना घर चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं। ये सब चाहते हैं कि उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इन सब को पूरा करने के लिए एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी अपनी पूरी जिंदगी दिन रात मेहनत करता है और बस यही उम्मीद करता है कि उसे सरकार से कुछ थोड़ी सी मदद मिल जाए। लेकिन सच क्या है? आज अधिकतर सरकारें ना उनके लिए अच्छे स्कूल बना रही हैं, ना उनके लिए अच्छे अस्पताल बना रही है, ना उनको रोजगार दे पा रही है और ना उन्हें सुरक्षा दे पा रही है, ना क्राइम को कंट्रोल कर पा रही है। सच्चाई है कि इस वर्ग को सबसे ज्यादा हमारे देश में परेशान किया जाता है और कोई देश नहीं है जहां मिडिल क्लास को इतना परेशान किया जाता हो। आपको पता है, अगर एक मिडिल क्लास परिवार साल में 10-12 लाख रुपए कमाता है तो इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, एजुकेशन सेस, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे टैक्स मिला के एक मिडिल क्लास की 50% से ज्यादा आमदनी केवल और केवल सरकार को टैक्स देने में चली जाती है। अब तो दूध पे भी टैक्स लगता है, दही पे भी टैक्स लगता है, पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगता है, यहां तक कि पूजा के सामान पे भी टैक्स भरना पड़ता है। घर लेना हो तो टैक्स, घर बेचना हो तो टैक्स, गाड़ी खरीदो तो टैक्स, गाड़ी बेचो तो टैक्स, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो तो पहले प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस की मार और उसके ऊपर अच्छे कॉलेज भेजने के लिए एजुकेशन लोग और उसकी ईएमआई पे डबल मार। जीते जी टैक्स तो देना ही पड़ता है, लेकिन अब तो सरकार ने ऐसी हालत कर दी है कि मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है। और इस टैक्स टेररिज्म के बीच मजाल की वो अपने सपने पूरे करने की कोशिश करे